my dear students, my name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज का हमारा टॉपिक है प्रभात, जिसका मतलब होता है मॉर्निंग, जिसको हम बोलते हैं सुबह हिंदी में। तो ये जो लिखा है उनका नाम है किशोर बड़ी, जिनका जन्म 1981 में हुआ। तो चलो दोस्तों आइए पढ़ते हैं इनके बारे में इंट्रोडक्शन। प्रसिद्ध कवी त्यांचे पाकड्या या चारोळी संग्रह, पहाटेच्या प्रतीक्षेत, अक्षरांचे सूर हे काव्य संग्रह। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़े ये सब उनके काव्य संग्रह है, मीन्स उनके रिटन मटेरियल जो स्टोरीज वगैरह। ओके, धुम्मस हे वरहाडी संतंब लेखन इत्यादि लेखन प्रसिद्ध आहे। तो धुम्मस करके ये जो है इनका ये जो लेखन है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अनेक चित्रपटासाठी त्यांनी गीतलेखन केले आहे। तो चित्रपटासाठी मतलब फिल्म लाइन के लिए उन्होंने बहुत सारे गाने जो है उन्होंने लिखे हैं। ओके, गाया नहीं है, उन्होंने लिखा है। ओके, काही मालिका, तो मालिका मतलब कुछ कुछ सीरियल्स और चित्रपट यातून अभिनय केले आहे, और कोई कोई सीरियल्स के अंदर उन्होंने क्या किया है, एक्टिंग भी की है। ओके, त्यांचे हायबडी.com या प्रबोधन पर एक पात्री कार्यक्रमाचे राज्यभरात सुमारे 300 प्रयोग झालेले आहेत। त्यांनी तुका म्हणे काव्य पुरस्कार, स्वर्गीय यशवंतराव दाते संस्थाचे विनोदी लेखन पुरस्कार, राष्ट्रसेवा दलाचा समाज शिक्षक पुरस्कार अशा अनेक पुरस्कारांनी सम्मानित करण्यात आले आहे। तो इनको इतने सारे पुरस्कार, इतने सारे अवार्ड से नवाजा गया है। ओके, तो चलो दोस्तों हम लोग अभी पढ़ते हैं पोएम के बारे में इंट्रोडक्शन क्या दिया गया है। ओके, विज्ञान तंत्रज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस, तंत्रज्ञान मतलब टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नव्या युगात ज्ञानाची नवनवी दालने खुली होत आहेत। नव्या पिढीला कलागुणांचा विकासच्या नव्या संधी मिळत आहेत। तो विज्ञान मतलब आपको मैंने बता दिया साइंस, तंत्रज्ञान मतलब जो होता है टेक्नोलॉजी, नव्या मतलब न्यू, और युगात मतलब जनरेशन, ज्ञानाची मतलब नॉलेज, नवनवी मतलब न्यू, और दालने खुली होत आहे। समझ में आया? तो ये जो डोर, दालने मतलब जो होता है डोर जो है वो खुले हुए हैं, जो न्यू जनरेशन है उनके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेल्प से, जो उनकी नॉलेज अगर वो उस चीज़ को हासिल कर लेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रगति मतलब सक्सेस के जो है दरवाजे खुले हुए हैं। ओके, तो उनको क्या करना है, सिर्फ अपना टैलेंट दिखाना है तो उनको चांस मिलेगा। संधि मिळत आहे मतलब उनको चांस मिलेगा। आशावसक वातावरण भेदभाव विसरून देशाला प्रगतीपथावर नेण्याच्या नव्या वाटा शोधण्यात आवाहन कवि या कवितातून करत आहे। तो कवि ने क्या चैलेंज किया है कि आप भेदभाव जो है इस चीज़ को भूल जाओ, है ना। तू हिंदू, मैं मुस्लिम, तू नीची जात का है, मैं ऊंची जात का हूँ, तो ये सारी चीज़ को भूल जाओ और अपना जो टैलेंट है उस चीज़ को शो करके आप जो है देश की भी बढ़ोतरी करो, और साथ साथ में अपनी भी लाइफ को इम्पोर्टेंस बना के एक अच्छी पर्सनालिटी बनो। जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम है ना, हमारे फ्रीडम फाइटर इतने सारे, रविंद्रनाथ टैगोर, और कितने सारे फ्रीडम फाइटर है ना, सुभाष चंद्र बोस है ना, हमारे गांधी जी, देखो हमारे हर नोट पे दिखाई देंगे। तो ऐसा हमें बनना है, भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, तो हमें ऐसी टैलेंट्स हम लोग को हासिल करने हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टडीज़ से। ओके, तो हमें हमारा द्वार मिलेगा, हमें हमारा दरवाज़ा मिलेगा, जिससे हम इस युग के अंदर जल्द से जल्द बढ़ोतरी कर पाएंगे। प्रस्तुत कविता किशोर फेब्रुवारी 2017 या मासिकातून घेतली आहे। तो उन्होंने ये कविता कहाँ से लिखी है, 2017 के अंदर। मासिकातून मतलब मैगजीन जो महीने में एक बार निकलती है, तो वहाँ से उन्होंने ये मैगजीन से इस कविता को उन्होंने लिखा है। तो इन शॉर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नॉलेज से, ज्ञान से हमारे लिए दरवाजे खुले हुए हैं। हमको जो है
कैसा सोच लेनी है, अच्छी अच्छी सोच लेनी है और हमें आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, इस न्यू टेक्नोलॉजी के युग से हमें भेदभाव नहीं करनी है, हमें ऐसी जनरेशन में आना है और हमें देश की तरक्की करनी है। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान लगा के हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो चलो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करें हम पोएम पढ़ते हैं। हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाचे नभात। मतलब हे ज्ञानाचे, ज्ञानाचे मतलब आपको मैंने जस्ट बताया नॉलेज, तेज मतलब होता है लाइट। ठीक है, पसरले मतलब फैलना, नव्या मतलब न्यू, युगाचे मतलब जनरेशन, नभात का मतलब होता है आकाश, बादल, और या फिर स्काई बोल सकते हैं हम लोग इंग्लिश में। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये न्यू जनरेशन है उनको क्या करना है, ज्ञान हासिल करना है, और उस ज्ञान की लाइट जो है कहाँ तक के फैल जाएगी, बादल की ऊंचाई ऊंचाई तक के फैलेगी और हर जगह पसर जाएगी। पसर जाएगी मतलब फैल जाएगी, जहाँ तक के आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक के आपको बादल दिखते हैं। तो आप जब नॉलेज हासिल करोगे तो आप जो है बादल की ऊंचाई को छू पाओगे। ओके, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभाची प्रभात। ठीक है, कला गुणी मतलब टैलेंट, जो आर्ट होता है वो। ओके, तो उस टैलेंट के द्वारा ये हॉरिजॉन मतलब क्षितिजावर्ती मतलब हॉरिजॉन, हॉरिजॉन मतलब आप लोग ने देखा होगा जब सनसेट होता है ना, या फिर सनराइज होता है, तो वो कैसे मतलब देखो एक जो क्या नाम है, बादल और माउंटेन या फिर बादल और पानी के बीच में अगर ऐसे व्यू के पास आप गए होंगे जहाँ पे दूर दूर तक के एकदम क्या बॉर्डर्स दिखते हैं, पानी और जो बादल है वो एक ही लेंथ पे दिखाई देते हैं और सूरज भी वहीं से उग रहा है ऐसा दिखाई देगा। तो वैसी जगह हमारे जो आर्ट है, हमारी जो कला है, उससे ऐसी सुबह होगी इतनी सुंदर, वो कैसा ब्यूटीफुल सीनरी रहता है। तो ऐसी ब्यूटीफुल सीनरी कब रहेगी, जब हम ज्ञान हासिल करेंगे, है ना, ज्ञान हासिल करेंगे, हम भेदभाव के अंदर नहीं लगेंगे, तो हम क्या कर पाएंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो जैसे देखो ये पिक्चर के अंदर कितना खूबसूरत बताया गया है ना। सारे बच्चे देखो कैसे मतलब खेल रहे हैं और कुछ बच्चे देखो मतलब प्लांट लगा रहे हैं, है ना। तो ये जो है ऐसी सुबह होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि रोते रोते हम उठें, है ना। तो हमको कैसा करना है, हमको पढ़ाई करना है और पढ़ाई करके हमें आगे बढ़ना है। ओके, भव्य पटांगण बाग मनोहर फुला पाखरांचे जग सुंदर। तो भव्य मतलब बिग, पटांगण मतलब जो होता है ग्राउंड, ओके, बाग मतलब होता है गार्डन, है ना, बगीचा, मनोहर मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, फूला मतलब फ्लावर, पाखरांचे मतलब जो फूल पाखरे होते हैं ना, जो बर्ड्स जो छोटे छोटे मतलब बटरफ्लाई, तो वो कैसे मतलब देखो आप लोग कविता के अंदर देखो जो फोटो बताया इसके अंदर कैसे घूम रहे हैं फूल के पास। तो ऐसा हमारी सुबह होनी चाहिए जिसके अंदर जो हमें क्या देखने को मिले, बड़ा सा मैदान जिसके अंदर बगीचे के अंदर बहुत ज़्यादा फूल लगे हो और तितलियाँ वहाँ पे भिनभिनाती हो, है ना। और हमारा जो वर्ल्ड है कुछ इस तरीके से ही होना चाहिए, ऐसा खिला खिला, फूलों की तरह खिला खिला और बाग जैसे मनोहर है ना, उस तरीके से, जैसे मनोहर मतलब सुंदर है, वैसा हमारा पूरा वर्ल्ड होना चाहिए। अपुल कीचा सुवास पसरे मना मनातून इथे निरंतर। मतलब अपुल कीचा मतलब जो है अपनापन हमें महसूस होना चाहिए, चाहे हमारे आसपास कोई भी बैठे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना, कोई भी बैठे, बट हमें कैसा महसूस होना चाहिए, अपनापन महसूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिल के अंदर हमें कठोरता आनी चाहिए। तो हमारा जो मन है वो फूल की जैसा खिलना चाहिए, ठीक है, और हमारा जो दिल है वो बाग बाग रहना चाहिए, सुंदर रहना चाहिए। किसी के लिए हमारे दिल के अंदर कोई भी जो कठोरपना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, मना मनातुन इथे निरंतन, सभी के मन के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि जो फूल जैसा खिलता है वैसे खिले, है ना। जैसे बटरफ्लाई जो है उसके आसपास भिनभिनाती है, वैसे हमारा जो दिल है वैसा सुंदर होना चाहिए, एक बाग की तरह होना चाहिए। गुरु जी ना
गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या संप्रदायाचे युगात कला गुणी क्षितिजावरती ही प्रतिभाची प्रभात। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो बड़ा सा मैदान है, गार्डन है, जहाँ फूल और तितलियाँ घूम रही है, वैसे ही ये वर्ल्ड, पूरा जो जग है वो पूरा सुंदर और सभी के मनोमन में इसकी खुशबू जो है फैलती रहना चाहिए। और जो हमारे गुरुजी है, जो हमारे शिक्षक है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है वो कैसा है, अमूल्य है। उसका जो है उसको कोई खरीद नहीं सकता। हम किसी के ज्ञान को खरीद सकते हैं नहीं, तो हमारे गुरुजी ने जो हमें शिक्षा दी है उसको कोई खरीद नहीं सकता। तो हमारे गुरुजी ने हमें कैसा तैयार किया है कि हम जो कंपटीशन है, हमें जो कंपटीशन मिला है उसके अंदर हम क्या करें, तरक्की करें, कैसी भी सिचुएशन आए हम उसको जीत कर दिखाए और हमारी सुबह कैसी हो, हंसते हंसते हो। तो यहाँ पे वही जो है वापस से रिपीट किया गया है, जो सेकेंड लाइन है वो हर पैराग्राफ के लास्ट में रिपीट किया है। यहाँ पे भी दिया है कला गुणीच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभाची प्रभात, यहाँ पे भी वैसे ही दिया है। तो ये आपका सेकेंड पैराग्राफ यहाँ पे अभी पूरा हुआ। ओके, तो हम लोग अभी थर्ड पैराग्राफ करते हैं। ओके, पायाभरणी अस्तित्वाची प्रयोगी शाळा व्यक्तित्वाची। पाया मतलब क्या, पैर, और हम लोग बोलेंगे पिलर्स। तो हमारा जो बेस है वो कैसा होना चाहिए, अस्तित्वाची। हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, तो वो बेसमेंट हमारा जो है उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग, ऐसी नहीं कि दुनिया में आए और चले गए। तो हमको क्या करना है, इस दुनिया में आए तो उस चीज़ का रीज़न ढूंढना है, तो उस चीज़ का फाउंडेशन ढूंढना है कि हम लोग इस दुनिया में क्यों आए हैं। प्रयोगशाला व्यक्तित्वाची, तो हमें इस दुनिया में शिक्षा हासिल करनी है। ये जो प्रयोगशाला, ये जो आजमाइश वाला जो नगर है ना, ये जो लेबोरेटरी है, ये जो लाइब्रेरी है, और यहाँ पे कैसे स्टडी, कैसा एक्सपेरिमेंट करना है, व्यक्तित्वाची। तो व्यक्तित्व वाची मतलब जो होता है पर्सनालिटी। हम लोग को हमारी पर्सनालिटी कुछ ऐसी डेवलप करना है कि हम कहीं पे भी खड़े रहे तो 100 जन आके हमारी ऑटोग्राफ लें। तो हमें ऐसा अच्छा इंसान बनना है। ओके, तो हमें जो है बादलों की ऊंचाई को छूना है, हमारे शिक्षा से तरक्की करना है हमें। ओके, तन श्रद्ध मन विशाल होई, इथे रुजवणूक त्या तत्वांची। तो तन कैसा होगा, सुदृढ़, मतलब हमारा जो तन होगा वो हेल्दी होगा, और मन क्या होगा, विशाल होगा, बहुत ही खुश होगा। इथे रुजवणूक मतलब जो होता है आपकी जो नस है ना, आपकी जो जितनी भी हमारी ये है तत्वंशी, समझ में आया। तो इस तरीके से हमें हमारे तन से, मन से, हमारे मन से जो भी हमें विचार करे उसे हमें क्या करना चाहिए, अच्छे विचार करना चाहिए, समझ में आया। और हमें उसको क्या करना है, बढ़ावा देना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग सुपरस्टिशन और अंधविश्वास पे बिलीव करें, है ना, कि जैसे कोई बिल्ली काट कर चले गई तो हमें क्या करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, है ना। किसी ने छींक दिया तो हमें रुक जाना चाहिए। तो ऐसे बेकार बेकार के जो है अंधविश्वास, इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए, साइंटिफिक चीज़ पे बिलीव करना चाहिए। हमारे माइंड को हमें ब्रॉड रखना चाहिए, समझ में आया। तो हमारे विचार कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हमारी सोच, रुजवणूक मतलब सोच, हमारे जो सोचना है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हम अच्छे विचार सोचें, हम जो है अच्छी और भलाई की रास्ते पर चलने की बात करें, और दूसरे को भी उस चीज़ के बारे में, ना कि जो छोटी छोटी सोच रखे, है ना। अगर हम लोग सुपरस्टिशन पे बिलीव करेंगे, अंधविश्वास पे बिलीव करेंगे, तो हम खुद खो जाएंगे एक डेजर्ट में, जहाँ पे हमें बेसहारा हो जाएंगे, हम भटक जाएंगे, है ना। कोई भी बाबा बाबा पे बिलीव कर लिया और मतलब लाइक किसी की बलि चढ़ा दी, ये सारे बेकार बेकार के सुपरस्टिशन जो है, इस चीज़ के ऊपर अगर हम लोग
बिलीव करेंगे तो हमारा विकास और देश का विकास कभी नहीं होगा, हम कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो हमारी जो सोच है उसको ऊंची रखनी चाहिए और अच्छी रखनी चाहिए। ओके। विचारधारा तीच वाहते नसा नसांत रंग रंगात। तो हमारे विचारधारा हमारे नस नस और रग रग में कैसे होने चाहिए, बहुत ही गुण वाले होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। समझ में आया इतना? वो एकदम कला गुनी होने चाहिए, एकदम टैलेंटेड हमारे विचार होने चाहिए। तो आइए देखते हैं आगे का पैराग्राफ। नवीन स्वप्ने नवीन आशा ही प्रगतीची नव परिभाषा। नवीन स्वप्ने मतलब नए नए सपने, नए नए ड्रीम्स। नवीन आशा मतलब नई नई उम्मीद। समझ में आया? नई नई उम्मीद, उमंग, आशा। समझ में आया? ही प्रगतीची, प्रगति मतलब डेवलपमेंट, आगे बढ़ने का पड़ाव। ठीक है। नव परिभाषा, समझ में आया? लैंग्वेज। ये नए नए डेवलपमेंट की, नए नए प्रोग्रेस, आगे बढ़ने की नई नई हमारे मन में भाषा, हमारे मन में लैंग्वेज होनी चाहिए। परिश्रमाने अभ्यासाने उन्नत बनवू आपुल्य देशा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? नए सपने और नई उमंग, नई उम्मीद, है ना। और ये नई भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रोग्रेसिव, एकदम आगे बढ़ने वाली। और इसी के साथ में बोल रहा है परिश्रम ने, परिश्रम मतलब मेहनत। ठीक है। तो मेहनत करके, हमें स्टडी करके तरक्की की ओर बढ़ना चाहिए। तरक्की करेंगे हम सब। ठीक है। और देश को भी हम प्राउड फील करवाएंगे। ठीक है। तो ऐसा दिया गया है। और सारी चीज़ें जो है हमको कैसे बटोरना है? साइंटिफिक वे में। ऐसा नहीं कि हम छोटी सोच लेकर आगे बढ़े। तो मिटवून सारे भेद चलारे मानवतेचे युगात कला गुण्यांची क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। तो मिटवून मतलब मिटाना, डिलीट करना, ख़त्म कर देना। ठीक है। निस्तो नाबूद कर देना। तो सारे जितने भी भेदभाव है, जितने भी लोअर कास्ट, अपर कास्ट, ये सारी चीज़ जो हमारे दिमाग में सोच है, उसको हमको क्या करना है? मिटा देना है। हमें उसको क्या कर देना है? जड़ से ख़त्म कर देना है ना। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये पंजाबी है। तो ये सारी थिंकिंग हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना है? एक दूसरे को हेल्प करते रहना है, हेल्पिंग हैंड करना है। तो इससे क्या होगा? हमारे दोस्त का भी अच्छा होगा और साथ साथ हमारा देश भी तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये पोएम अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कम से कम एक थैंक्स तो बनता है। ओके। तो आप लोग लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। ओके। ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में अच्छे से स्टडीज़ हो जाए। ओके। तो थैंक यू सो मच। आपका ख्याल रखें। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।